तो देखिए दोस्तों, दो कमेंट्स ऐसे हैं जिन पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के यही कमेंट्स हैं। तो सभी कमेंट्स पढ़ना लगभग नामुमकिन सा है, क्योंकि उन पर वीडियो बनाएंगे तो लगभग 2-4 घंटे की हो जाएगी। तो ज़्यादातर लोगों के जो कमेंट्स थे उनमें ये दो कमेंट्स ही ज़्यादा लोगों के हैं। तो वही कमेंट मैं स्क्रीन पर शेयर करूँगा, पढ़ूँगा और उनका सॉल्यूशन बताऊँगा। तो अगर आपकी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस है, या आपके पुराने बर्थ सर्टिफिकेट की कोई प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए, पहला कमेंट है, भाई मैं आधार कार्ड के डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट करवाया था, बट उसमें मिसिंग अनरीडेबल बर्थ सर्टिफिकेट रिलेशनशिप बता रहा है। क्या करूं? प्लीज रिप्लाई। इस पर यूट्यूब पर किसी ने वीडियो नहीं बनाया है। प्लीज, मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, फिर भी आपने नहीं देखी है तो एक बार चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। चलिए, नॉर्मली मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। देखिए, अक्सर यही हो रहा है, यूआईडीआई के पास जो भी डीओबी अपडेट की रिक्वेस्ट जा रही है, ज़्यादातर केसेस में यही रीज़न की वजह से रिजेक्ट हो रहा है। मुझे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं बैकएंड की समस्या है या कोई टेक्निकल एरर है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये क्या समस्या है। अब देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट में पहले जो क्यूआर कोड हुआ करता था वो थोड़ा बड़ा हुआ करता था, ठीक है। अब क्यूआर कोड को बर्थ सर्टिफिकेट में छोटा कर दिया गया है। अब स्क्रीन से स्क्रीन मिलाकर अगर आप स्कैन करेंगे क्यूआर कोड को तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बर्थ सर्टिफिकेट आपका जेन्युइन नहीं है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट जेन्युइन है। ये हो सकता है कि यूआईडीआई के ऑफिसर्स ने, जो लोग वेरिफिकेशन करते हैं, उन्होंने जिस समय आपका बर्थ सर्टिफिकेट स्कैन करके वेरीफाई करना चाहा हो, उस समय हो सकता है सीआरएस पोर्टल का सर्वर डाउन हो। मतलब जो बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने का पोर्टल है, सीआरएस पोर्टल, हो सकता है उनका सर्वर डाउन हो, जिसकी वजह से वेरिफिकेशन मुकम्मल ना हो पाया हो और यूआईडीआई के ऑफिसर्स ने आपका डीओबी का केस जो है वो रिजेक्ट कर दिया हो। एक बार आप दोबारा करवा के देखिए। लेकिन कई लोगों के कमेंट्स ऐसे भी हैं कि हमने 4 बार, 5 बार, 10-10 बार अपडेट करवाया, फिर भी यही समस्या आ रही है। तो उसका भी एक सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन ये है कि बर्थ सर्टिफिकेट पे जो लेमिनेशन होता है उसे हटाया जाए या फिर नया बर्थ सर्टिफिकेट प्रिंट कराया जाए। तो अब कुछ लोगों के ये भी कमेंट है कि भैया हमने ये भी करके देख लिया, फिर भी यही समस्या है। तो समस्या कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल एरर है या यूआईडीएआई का जो है बैकएंड का कोई प्रॉब्लम ये हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि ये जो मिसिंग क्यूआर कोड या नॉन रीडेबल क्यूआर कोड में रिजेक्ट हो रहे हैं, उनकी कंप्लेंट दर्ज कराओ। कंप्लेंट दर्ज कराओगे, उसके बाद जो है आपका प्रोसेस में जाएगा यही, और फिर यही डीओबी आपका अपडेट होगा। ये भी कुछ लोग बता रहे हैं, लेकिन सही क्या है इसकी अभी तक कोई कंफर्म जानकारी नहीं मिली है। अगर कोई कंफर्म जानकारी मिलती है तो मैं इस पर एक सेपरेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। देखिए, एक और कमेंट है, उसका पढ़ना भी ज़रूरी है, उसका रिप्लाई करना भी ज़रूरी है। देखिए, एक भाई लिख रहे हैं, सर मेरा भी आधार डीओबी लिमिट क्रॉस है। मैंने फर्स्ट टाइम आधार में डीओबी बर्थ सर्टिफिकेट से कराया था और वो बर्थ सर्टिफिकेट ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से बना हुआ था, और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल अब बंद हो गया है, इसलिए उस बर्थ सर्टिफिकेट में कोई करेक्शन नहीं हो सकता। अब मैं कैसे अपनी डीओबी लिमिट ठीक कराऊं? प्लीज़ मेरी हेल्प करें। देखिए, आपके पास ऑप्शन ये है कि ये तो गलत है कि ई डिस्ट्रिक्ट वाला बर्थ सर्टिफिकेट जो है अब आपका डिजिटल में नहीं होगा या उसमें करेक्शन नहीं होगा। देखिए, ई डिस्ट्रिक्ट वाला बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटल में कन्वर्ट हो सकता है, तो जाहिर सी बात है उसमें करेक्शन भी हो सकता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। और अगर किसी कारणवश आपका बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन नहीं हो पा रहा है, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल भी बंद हो गया है, तो आपका या तो नगर पालिका से बर्थ सर्टिफिकेट बना होगा, या ग्राम पंचायत से बना होगा, या हॉस्पिटल से बना होगा, या फिर आप अगर नगर निगम से रहने वाले हैं तो फिर नगर निगम से बना होगा। तो आपको ये चाहिए कि जहाँ से आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना है वहाँ अपना वो ई डिस्ट्रिक्ट वाला बर्थ सर्टिफिकेट सरेंडर कर दें। सरेंडर करने के बाद उसकी कैंसिलेशन स्लिप या सरेंडर स्लिप ले लें और फिर सीआरएस पोर्टल से नया बर्थ सर्टिफिकेट आप बनवा लें। इससे आसानी के साथ आपका डीओबी लिमिट क्रॉस या फर्स्ट टाइम जो भी है अपडेट हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यूआईडीएआई लगभग 99% लोगों का डीओबी लिमिट क्रॉस या डीओबी अपडेट कर रहा है, अगर आप जेन्युइन तरीके से कर रहे हैं तो।
तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो आपको यही करना चाहिए। अभी फ़िलहाल मेरे नज़रिए के अकॉर्डिंग आपके लिए यही सॉल्यूशन है मेरे पास। तो एक बार आप अपना ई डिस्ट्रिक्ट वाला बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल करा दीजिए अगर उसमें करेक्शन संभव नहीं है तो, और फिर नया बर्थ सर्टिफिकेट CRS पोर्टल वाला जारी कराइए और UIDAI को कैंसिलेशन स्लिप भी उसकी भेजिएगा। और जो पुराना वाला बर्थ सर्टिफिकेट है आपका, उसकी फ़ोटोकॉपी अगर हो तो सही है, वरना कैंसिलेशन स्लिप ही काम करेगी, क्योंकि उसमें उसका नंबर वगैरह सारा कुछ पड़ा होगा और UIDAI के सिस्टम में तो वो सब कुछ फीड होगा आपका डाटा। तो इस तरीके से आप जो है करवा सकते हैं अपना DOB लिमिट क्रॉस को अपडेट। तो कैंसिलेशन स्लिप लगा के नया बर्थ सर्टिफिकेट भी UIDAI को मेल करना है URN स्लिप के साथ। उसके बाद आपका जो है देखिए कि ज़रूर आपका DOB का लिमिट क्रॉस अपडेट होगा। इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। तो अब अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि आपके कमेंट से और लोगों का फ़ायदा हो। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।